हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अजय शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 267 एंड 268 के बारे में, जो कि हमारे बात करते हैं। 267 हमारा बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड 268 हमारा बात करता है व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर अदर वीडियोज़ के लिए। और BNSS के सेक्शन 261 से लेकर 266 तक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो बेरेक्ट में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में समझ में आ जाए कि वो कहता क्या है। और इस वीडियो में हम बेरेक्ट की लैंग्वेज को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। सेक्शन 267 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा बात करता है वो है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो चलिए एक बार इसको बेरेक्ट की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। सेक्शन 267 हमारा कहता है when in any warrant case instituted otherwise than on a police report the accused appears or it's brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। जब कोई वारंट केस होता है, मतलब सीरियस नेचर का, तो और वो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और ने फाइल किया हो, यानी वो पुलिस रिपोर्ट से नहीं आया है, ठीक है, जैसे किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट दी हो या फिर प्राइवेट पर्सन ने जो है कंप्लेंट के बेसिस पे आया हो, तब जो है अक्यूज यानी आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने आता है या उसे कोर्ट में लाया जाता है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन को सुनते हैं और उनका जो भी एविडेंस लेना होता है वो अपने केस के सपोर्ट में पेश करते हैं प्रोसिक्यूशन साहब। द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इश्यूज अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अगर प्रोसिक्यूशन यानी जो कंप्लेनेंट है वो चाहता है तो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी विटनेस यानी गवाह को कोर्ट में बुलाया जाए, या किसी डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ जैसे ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई रिकॉर्ड फाइल होगी वो उनको कोर्ट में लाने का ऑर्डर दिया जाए तो वो दे सकते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट विटनेस को बुलाने या फिर डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए समन्स यानी नोटिस के भेज सकते हैं ताकि एविडेंस कंप्लीट हो सके। तो चलिए जी, इतना ही था हमारा सेक्शन 267। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 268 के बारे में, जो कि बात करता है व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, यानी जब आरोपी है यानी जो अक्यूज पर्सन है उसको डिस्चार्ज कब कर दिया जाएगा, वो इसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 268। If upon taking all the evidence referred to in section 267, the magistrate considers for reason to be recorded that no case against the accused has been made out, which, if unrebutted, would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। जब सेक्शन 267 के अंडर सब एविडेंस ले लिए गए हैं, यानी कंप्लेंट ने सब कुछ जो है सबूत यानी एविडेंस दे दिए हैं, तब मैजिस्ट्रेट सबूत को देखता है और एनालाइज करता है कि और एनालिसिस करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इन सब सबूतों से भी अगर आरोपी जवाब ना दे तब भी उसे गिल्टी यानी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कहा ही नहीं जा सकता उसे दोषी, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको अक्यूज को डिस्चार्ज यानी मुक्त वो कर देंगे। सेक्शन 268 का सबसेक्शन 2 हमारा बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस इफ और फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मैजिस्ट्रेट ही कंसिडर्ड द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। इस लाइन का मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट को पूरे एविडेंस का वेट करना जरूरी नहीं है। अगर उसे लगता है कि केस शुरू से ही बेकार है यानी ग्राउंडलेस है, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता कि उसके ऊपर जो है केस चलाया जाए, तो उसे पहले से भी किसी स्टेज पर अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। बस उसको रीजन लिखना होगा कि उसने ऐसा क्यों करा है। सो बेसिकली सेक्शन 268 है हमारा, वो कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी केस यानी झूठा या फिर बिना सबूत का है तो वो बिना पूरा ट्रायल चलाए यानी बिना पूरा ट्रायल किए ही उस अक्यूज को वो है छोड़ सकते हैं यानी डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज में और एक्विटल में फर्क होता है, यहाँ डिस्चार्ज की बात हो रही है। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 267 एंड 268 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 269 के साथ।